रावण आया मारीच के पास, मारीच से सोने के मृग बनने को कहा कि हे मामा श्री आप सोने का मृग बन जाइए। मारीच ने मना किया, परंतु रावण के भय के कारण उसने सोचा यदि मैं आगे जाऊं तो भी खाई है और पीछे जाऊं तो भी खाई है। यदि मैं सोने का मृग नहीं बनता हूं तो रावण मुझे मार देगा। इसके हाथों से मरने से अच्छा कि मृग बन करके भगवान के हाथों ही मर जाऊं। इधर रावण आया, सीता जी कुटिया में थी। मामा मारीच को कहा सोने का मृग बनने के लिए सोने का मृग बन करके कुटिया के आसपास घूमने लगा। सीता जी ने देखा, देख करके मोहित हो गई। भगवान को भेजती है मृग को लाने के लिए कि जिससे हम अवध में लेकर के चलेंगे। हे प्रभु इतना सुंदर मृग है कि इतना सुंदर मृग नहीं देखा है। भगवान गए चलते चलते, मारीच जो माया का रूप धरा था, मृग बना हुआ था, जाते जाते बहुत दूर चला गया। भगवान धनुष बाण लेकर के पीछे चलते गए बहुत दूर। जब गए तो भगवान ने जैसे ही बाण छोड़ा, हाय राम लक्ष्मण बचाओ, सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, सीते बचाओ। जैसे ही मामा मारीच ने लखन भैया को पुकारा, लखन बचाओ, सीते बचाओ। सीता माता ने आवाज सुनी, लखन भैया को कहने लगी कि हे भैया आपके भैया किसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं, आप जाइए उनकी रक्षा करिए। लखन भैया ने कहा कि भाभी ये मेरे भैया की आवाज नहीं है। सीता जी आज व्यंग वचन बोलने लगी, आज उल्टी सीधी बातें करने लगी। है लखन मुझे पता है कि तुम सिर्फ स्वार्थ के कारण यहाँ पे रुके हो। आज तुम्हारा भैया किसी मझधार में धर्म संकट में फंसे हुए हैं और अपने भाई की रक्षा करने के लिए नहीं जा रहे हो। आज जब सीता जी बोलने लगी तो लखन भैया कहते हैं कि ठीक है भाभी मैं जाता हूँ, परंतु एक रेखा खींच देता हूँ। जो लक्ष्मण रेखा भैया ने खींचा और कह दिए भाभी कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से आगे मत पार होइएगा, क्योंकि वो मर्यादा का रेखा था। ये भाभी यदि कुछ भी हो जाए इस रेखा को लांघिए। रेखा खींच के चले गए और चलते चलते जैसे ही गए उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम को कुछ नहीं हुआ। भगवान उधर से आ रहे हैं। लखन भैया को देखे, लखन सीते को अकेले छोड़ करके क्यों आए हो? लखन भैया ने कहा भाभी नहीं भेजा था, मैंने आवाज सुना तो मुझे लगा आप किसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। इधर रावण आया एक विप्र का वेश धारण करके और कुटिया के बाहर से देखा कि इसमें अकेली सीता है। जैसे ही अंदर क्रॉस किया, बढ़ना चाहा, अंदर प्रवेश करना चाहा, जैसे अपने पैर को रखा तो आग जलने लगी। प्रवेश नहीं कर पाया, सोचा कि मैं भस्म हो जाऊंगा। आज
कुटिया के बाहर बैठ के और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता माता ने देखा कि कोई ब्राह्मण दरवाजे पे आया है, तो सीता जी जैसे ही फल लेकर के निकलती हैं, तब तक ध्यान आया कि लखन भैया ने कहा कि हे भाभी, इस रेखा को आप पार मत करिएगा। ध्यान आ गया, उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देव, आपको यहाँ आ करके ये भिक्षा लेना पड़ेगा। रावण ने कहा नहीं पुत्री, मैं वहां आकर के भिक्षा नहीं लूंगा। तुम्हें यदि भिक्षा देना है तो उस कुटिया से बाहर आकर के मुझे भिक्षा देना पड़ेगा। सीते ने कहा मैं नहीं आ सकती, कृपा करके आप आ करके भिक्षा ले जाइए। रावण आज क्रोध करके कहा अगर तू बाहर आकर के भिक्षा नहीं देती है, तेरे दरवाजे पे से भूखा ब्राह्मण यदि लौट के चला जाएगा, मैं अभी जल लेकर के तेरे पति को श्राप देता हूँ। जैसे जल उठाया, सीता जी फल लेकर के बाहर निकली, वैसे ही थाल को फेंक दिया और सीता जी को लेकर के चला गया, रथ पे बिठा दिया। सीता जी को लेकर के चला गिद्धराज जटायु की दृष्टि पड़ी। उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, मार्ग में जटायु जी और रावण का युद्ध होने लगा। अंत में रावण ने चंद्रहास से श्री जटायु जी के पंख को काट दिया। काटे से पंख पराखग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। इधर भगवान सीता माता के खोज में निकले हैं। सीता कहाँ चली गई? खग मृग मधुकरों से पूछते हैं कि किसी ने मेरे सीते को देखा है क्या? न जाने मेरे सीते किस ओर कहाँ चली गई है, किसी ने मेरे सीते को देखा है क्या? हे खग मृग है मधु